ऐसी बहुत साधु की स्थूल पहचान है कि जिनसे साधारण बुद्धि के लोग भी, बच्चा हो, जवान हो, बड़ा हो, वो पहचान सकता है। मतलब साधु जैसे मिलते ही साधु को रोटी मांगने का, सब्जी मांगने का, अपना पेट भरने के लिए वे मतलब दूध भी ले सकता है, रोटी भी ले सकता है। इसके लिए आप उसकी सेवा तुरंत कर दो और वो उसका हक और अधिकार भी है। यदि फिर रोटी से आगे फिर वो पैसे वाली बात पे आता है, समझे नहीं, कि भाई भाई पहली बार ही मिला वो बच्चा और हमें तुम 100 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो, तो समझ लेना कि ये अभी साधु हुआ नहीं, अभी साधु बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी साधु हुआ नहीं। तो जब ये साधु खुद ही नहीं हुआ तो हमें साधु कैसे बना देगा? हमें साधु कैसे बना देगा? तो इस तरीके के, यानी कि वो समझो कि अभी लोभ वृत्ति के अंतर्गत है और माया को उसने समझा नहीं है, अभी माया से तृप्ति चाह रहा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव वे क्या बोलते हैं कि कैसे पहचाने हम साधु को, कि जैसे संसार एक और भागा जा रहा है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जैसे हम भ्रमण करते हैं, गुरुजी हमारे से बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं, तो वे कहते हैं कि जब हम गौर से देखें तो सारा संसार एक ही दिशा में भागा जा रहा है, विचार कोई नहीं कर रहा कि भाई कैसे हम विचार के चलें। तो जो साधु भी उसी भीड़ में भागा जा रहा हो उनके पीछे, तो वो साधु नहीं है, अभी वो देखा देखी चल रहा है। साधु तो ऐसा होता है, एक तरफ को 5 लाख लोग जा रहे या 50 लाख लोग जा रहे, लेकिन वो सही मार्ग को चलेगा, अकेला ही रह जाए चे, मतलब वो ये दुनिया को नहीं देखेगा, वो तो भगवान को देखेगा। कैसे देखेगा? वो तो भगवान को देखेगा कि भगवान ने गीता में क्या लिख रखा, वो उसके अनुसार ही जीवन जिएगा। तो इस प्रकार से तो साधारण आदमी पहचान सकता है कि भाई ये रोटी देना तो हमारा हक है, कि जो साधु है वास्तव में वो आपके घर की रोटी खा ले, तो समझो कि रोटी के साथ, रोटी कभी आपके घर से खाली नहीं जाती, मतलब रोटी के साथ ही बहुत कुछ तुम्हारा पाप, गलत कर्म, कुछ गलत अनिष्ट होने वाला, वो सब साधुजन साथ ले लेते हैं कि इसके पास कोई ऐसी आपत्ति आने वाली है तो उसके घर जाएंगे और पालेंगे और कह देंगे कि भगवान जी इसको तो अभी जीवन जीना है, इसे तो इसे संसार से तृप्ति नहीं हुई है, और मैं तो प्रभु जी आपके नाम में बैठा, ये दुख मुझे दे दो, मैं झेल लूँगा। क्योंकि वो जानता है, शरीर का विभाग जानता है, परमात्मा का जानता है, आत्मा का जानता है, माया का जानता है, और तुम नहीं जानते। ये एक घटित घटना है कि महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, क्योंकि दृष्टांत से जल्दी समझ में आ जाती है बात। तो वे चले जा रहे थे, तो ये बकरे जो होते हैं, 2 मुसलमान लोग, मतलब वो करने वाले जो खरीद के ले जा रहे थे बकरी के रेवड़ में से, कुर्बानी के लिए, हाँ कुर्बानी के लिए, और वो लेके चल दिया। और रेवड़ में से जब चले तो वे जो थे बहुत बुरी तरीके से बोल रहे थे, मतलब दया वाणी हो जाना, जब अपने परिवार से बिछड़े। अब वे 2 बकरे इधर को जा रहे और बाकी रेवड़ सारी उधर को जा रही है। यो सीन मतलब ऐसा समय हुआ कि महात्मा बुद्ध के सामने ही घटना घटी। वे बहुत दूर से चले आ रहे, तो भाई इनका पैसों का लेना देना हुआ और उसने कान पकड़ के उसे दे दिया और वो लेकर चल दिया। सारी रेवड़ एक तरफ और गडरिया भी उसकी रेवड़ के साथ चल दिया, और वे जो 2 आदमी थे वे उस बकरे को लेके इधर को चल दिए। तो जितनी जितनी दूरी बढ़ती जा रही थी उतनी उतनी उसकी आवाज़ ऐसी थी, मतलब बोलने की बकरे की, कि दिल को दहला देने वाली, दया से भर जाए इतना, मतलब वो सुना नहीं जा रहा था। और साधु संत तो दया के मतलब भंडार होते हैं, कहते नहीं कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। तो इस प्रकार से वो दृश्य देखते रहे। और महात्मा बुद्ध तो पैदल चलने वाले, और उन्हें तो बकरा परेशान कर रहा था। आदमी तो 2 थे, पर कभी इधर को भागे कभी इधर को भागे, तो वे भी परेशान से हो रहे। तो परेशान से हो रहे, तो इतने महात्मा बुद्ध उनके पास आ गए, और उनके भाव को भाई आम आदमी भी परख ले, तो साधु थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ना इस बकरे को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने बकरा छोड़ने के लिए नहीं लिया, और कि हमने चोरी थोड़ा ही किया, हमने तो मालिक को पैसा दिया और खरीदा है। तो उसने कहा भाई पाप लगेगा कि सब जीवों को, उनका महात्मा बुद्ध का क्या व्रत था, अहिंसा परमो धर्म। अब वे जब उस बात को मानते थे तो भाई उन्हें तो वो बचाना था अपने व्रत के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इससे पाप लगेगा, उनको पाप लगेगा उसको जिसने पैसे लिए, हमने तो माल करा अपना, मनुष्य को अधिकार है वो सब्जी खरीद के ले आओ, तुम नहीं सब्जी खरीद के खाते दुकान पे से, कि भाई उन्हें तो भगवान ने अधिकार दे रखा हमें सब्जी खरीदने के खाने का, तो पर ये पशु कोई जीव को खरीद के देने का कोई अधिकार कहीं नहीं है। तो उनकी जब ऐसी बात हुई
तो बाबा थोड़ी कैडे पड़े। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तुम एक काम करो भाई, कै रुपए के लिए आए, तुम मुझे वे पैसे बताओ और वे पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम इसे मेरी ओर से छोड़ दो। ये काम मेरे सामने हुआ, ये मेरे से नहीं देखा जाएगा, और तुम पैसे लेकर चले जाओ और फिर कभी कर लेना, पर इसे छोड़ दो, क्योंकि इसकी वाणी मेरे कानों में पड़ रही है और मैं ऐसा काम नहीं होने दें। तो उन्होंने कहा नुको जी, हमें यही हिल्ला है क्या कोई, अब बकरी खरीदते रहेंगे और जाते रहेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले। तो उन्होंने कहा भाई तुम कैसे मान सकते हो। तो एक के मुंह से नून निकल गया, कोई इतनी दया आ रही तो हम तो तुम्हें काट देंगे, इसे छोड़ देंगे। कसाई ने क्या कहा कि जो काम इसके लारे करना वो तुम्हारे साथ कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। अब ये तो 2-3 महात्मा बुद्ध तो अकेले थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मुझे ये शर्त मंजूर है। क्यों? तो दूसरे ने कहा अरे ये महाराज है, ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं, इनका तो साले हमारा धर्म ही उल्टा हो जाएगा, पाप लग जाएगा हमें, इनको तो बहुत पाप लगेगा। दूसरा कुछ समझदार होगा थोड़ा बहुत, एक नहीं क्या पाप लगेगा, यहीं करके ले चलेंगे आर पार। तो उनमें ऐसा विचार होने लगा, लेकिन उन्होंने कह दिया, तो उन्होंने कहा अरे नहीं बकरे में इंसान में तो बहुत अंतर होता है, इसे कैसे काट देंगे, फंस जाएंगे हम। तो उनमें ऐसी बात हुई। तो उन्होंने कहा महाराज जी तुम एक बात बताओ, तुम क्यों मरना चाह रहे इसके बदले में, भाई तुम तो इंसान हो, तुम तो अपना जीवन जियो, पशु तो इसीलिए हूँ। कहे भाई आदमी का धर्म होता है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तो अपने धर्म पे मरूंगा, क्योंकि मेरे मरने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है और इसके मरने से नुकसान है। तो जी वो इसके मरने से क्या नुकसान है और तुम्हारे मरने से क्या नुकसान नहीं होगा। भाई मैंने तो अपनी आत्मा को भी देख लिया, परमात्मा को भी देख लिया और माया को भी देख लिया, मैं अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर एक क्षण के बाद ना रहे तो मुझे इसका कोई असंतोष नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस शरीर से जो करने योग्य कर्म था वो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, पाना ना कुछ भी शेष है, जानना था सो ही जाना, जानना ना कुछ भी शेष है, करना था सो कर लिया, करना ना कुछ भी शेष है। और मुझे तो जो करना है औरों के लिए करना है, भाई हित के लिए करना है दूसरों के। अब मेरा धर्म बनना है कि भाई मैं इसका हित करूं। तो दूसरे ने कहा कि भाई अरे ये तो बहुत पहुंचे महात्मा हैं भैया, इनके तो दर्शन ही बड़ी मुश्किल से हों, तुम एक काम करो, आज हमारी घड़ी मरो ठीक ही नहीं, इस बकरे को छोड़ ही दो। उन्होंने ना फिर पैसे ही लिए और ना फिर मतलब महात्मा बुद्ध के तो चरणों में पड़ गए वे कि जी बताओ जी, धरती पे ऐसे ऐसे इंसान हैं कि जो बदले में मतलब एक बकरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए, तो इंसान के लिए क्या दे सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन और चौथा वर्षे मेह और परमार्थ के कारण ये चार उदारी दे। तो संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग और तपत बुझावे दास की देकर अपना रंग। तो बच्चा ये सुनो कि अब तुम्हें सही से पता लग गया कि अच्छे संत की पहचान क्या है, कि जो दूसरे का परमार्थ हित चाहते हो वो सच्चे संत की पहचान है, समझो वो संत हैं। और जो अपना ही पेट भरना चाहते हैं और अपना ही करना चाहते हैं वो संतत की कोटि में नहीं आते। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।